हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस एंड यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो हम आपको बहुत पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। आज जो है इसका वीडियो आ रहा है, ठीक है। अगर आप हमारे नेशनल मंथली करंट अफेयर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स में जो है वो हम ये सारी न्यूज़ जो है वो डिस्कस करते हैं। साइंस एंड टेक, डिफेंस, समिट, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑब्ituaries, स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, रैंक्स, डेज, डेट्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड जो पॉइंट्स इसमें रह जाते हैं, जो हम इन टॉपिक वाइज में कंप्लीट नहीं कर पाते, वो करते हैं मिसलेनियस में, ठीक है। और बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि कुछ भी जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पर्पज से वो मिस नहीं होगा। साइंस एंड टेक की न्यूज़ पहले देख लेते हैं दिसंबर 2025 की। सबसे इम्पोर्टेंट है ये शांति एक्ट। स्टूडेंट के माइंड के साथ खेला जाता है कि वो बोल दें कि शांति एक्ट रिसेंटली न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड था, या फिर आप शांति एक्ट की फुल फॉर्म बताइए। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा ना तो आप कहीं से भी ये का नहीं फिट कर सकते कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है ये। आपको लगेगा मे बी वुमेन से रिलेटेड है कोई, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या रोड एंड सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। ये इसकी है फुल फॉर्म। अच्छा, इसने रिपील्ड किसको किया है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को। एम है इसका टू क्रिएट अ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क टू इनहेंस रेगुलेटरी क्लियरिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर की जो कॉन्फिडेंस है उसको भी बढ़ाना। बजट 2025 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये आरएएस मेंस में भी क्वेश्चन आया था, और बहुत सारे प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कौन से ईयर तक करनी है, बाय 2047। एंड ऑल्सो अंडर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, कितने इंडिजीनियसली डेवलप्ड SMRS बनाए जाएंगे, ऑपरेशनलाइज करे जाएंगे? 5 किए जाएंगे। कब तक? 2033 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। ये तो आप देखते होंगे कि एक बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। रिसेंटली ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया कौन कौन से हैं? कुंडनकुलम है, तमिलनाडु में, ये लार्जेस्ट है इंडिया का। तारापुर महाराष्ट्र, राजस्थान का है रावत भट्टा। कायगा है कर्नाटक में। ककरा पर है गुजरात में। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी क्वेश्चन आया था 2025 वाले में। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है कलपक्कम में, और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। इसरोस ब्लू बर्ड मिशन रिसेंटली न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? रॉकेट LBM-3M6 लॉन्च ब्लू बर्ड सैटेलाइट कौन सी की गई, ये आप याद रखेंगे। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर्स आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये ध्रुव 64 लॉन्च किया गया है। 64 बिट है। ये डेवलप किसने किया है? सीडेक ने, अंडर द माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है प्रोजेक्ट सनकेचर। तो ये है गूगल का है। सबसे पहले आप याद रखेंगे किसका है ये प्रोजेक्ट? गूगल का है। टू डेवलप सोलर पावर डाटा सेंटर्स इन स्पेस यूजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इक्विप्ड with AI chips and laser based communication to process data directly in the orbit। जहाँ पे भी इंडिजीनियस वर्ड आ रहा है, जहाँ पे भी फर्स्ट आ रहा है, इंडिया का फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट, वो हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर, डेवलप किया वॉक्सल ग्रिड ने। एक स्टार्टअप है ये, और ये कहाँ पे हुआ इंस्टॉल्ड? तो देखिए, फर्स्ट है, इंडिजीनियस है, तो
पूछा जा सकता है कि इंस्टॉल कहाँ पे हुआ। मोस्टली ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें लगेगा कि मे बी दिल्ली में हुआ होगा, या आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं मे बी वहां पे हो रहा होगा, एम्स होगा, लेकिन यहाँ पे नागपुर में हुआ है, चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में इंस्टॉल। ठीक है। माइकल बेंथोस जर्मन के एरोस्पेस इंजीनियर एट यूरोपियन स्पेस एजेंसी फर्स्ट व्हील चेयर यूजर बन गए हैं टू ट्रेवल पास्ट कर्मन लाइन। कर्मन लाइन वैसे न्यूज में रहती है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। डिमार्केशन फॉर आउटर स्पेस दैट 100 किलोमीटर अबव सी लेवल। ठीक है, एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। मेवन मार्स ऑर्बिटर कॉन्टैक्ट रिसेंटली इसका लॉस हो गया। ये किसका मिशन था? ये नासा का मिशन था। और ये जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली मेवन मिशन न्यूज में था, किससे रिलेटेड है? तो मार्स से रिलेटेड है। किसका है? ये नासा का है। ठीक है। और ये 2013 में लॉन्च हुआ था टू स्टडी द मार्स अपर एटमॉस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। ऐसे रिसेंटली क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि इसका जो काम था वो क्या था इस मिशन का। बीपीएससी में भी आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखना। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट पीएसएलवी पब्लिक सर्विस रोवर किसने डेवलप किया है? एचएएल ने और एलएनटी ने किया है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, एगन अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन सेंटर है ये। वेरी इंपॉर्टेंट। इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ? केरल में हुआ। ठीक है। डेट देख लीजिए क्योंकि यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेट के साथ। रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 किसने पब्लिश किया है? ये इसरो ने किया है, अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एम क्या है इसका? टू ब्रिज एकेडमिया एंड नेशनल स्पेस मिशन थ्रू फोकस्ड कोलैबोरेटिव रिसर्च। अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब किसका इनिशिएटिव है? इन स्पेस का इनिशिएटिव है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव aimed at creating state of the art space laboratory within Indian academic institution. This is again important. Recently, researchers at the National Center for Radio Astrophysics in Pune, कहाँ पर? पुणे में, यूजिंग द जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर किया उन्होंने अलकनंदा गैलेक्सी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं। रिसेंट का जो कोर्स है वो हमारा चल रहा है उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है डिफेंस से रिलेटेड दिसंबर 2025 की एक्सरसाइज पूछ ली जाती है। मैच द फॉलोइंग में पूछ ली जाती है कि कौन से स्टेट के साथ हुई या फिर कौन सी डेट में हुई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपकी यूपीपीसीएस में आते हैं डेट के साथ, और कौन से हुई ये तो पूछा ही जाता है। बेसिकली स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है और यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज एक्वावरीन किन के बीच में हुई है? इंडिया एंड मालदीव। कहाँ पे हुई? केरल में हुई, 2 से 15 दिसंबर के बीच में। एक्सरसाइज एक कथा किसके बीच में हुई? अगेन इंडिया एंड मालदीव। मैरीटाइम एक्सरसाइज याद रखेंगे, ऊपर वाली मिलिट्री एक्सरसाइज थी, नीचे मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मालदीव में हुई है। करुणा शक्ति अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बकलो हिमाचल प्रदेश में हुई। 10th एडिशन था इसका, जहाँ पे 10th हो गया, 25th हो गया, 50th हो गई। ऐसे ही जो चीजें आ गई ना वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे हुई थी हिमाचल प्रदेश में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है ये। हरिमाऊ शक्ति राजस्थान में हुई, इंडिया एंड मलेशियन मिलिट्री के बीच में 5 से 18 दिसंबर। डेजर्ट साइक्लोन 2 मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड यूएई के बीच में, अबू धाबी में हुई 18 से 30 दिसंबर। अब देखिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, डेजर्ट साइक्लोन। नेवीज के बीच में कौन सी होती है? जायद तलवार। रिसेंटली गलवान वॉर मेमोरियल जो है आर्मी बेस लेह लद्दाख में ओपन हुआ, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल बन गया 14,500 फीट की हाइट पर। ऐसे जो एल्टीट्यूड है वो आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है तो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली दिसंबर में एक एंटी सबमरीन जो है वो इंडक्ट की गई थी, क्या नाम था उसका? ठीक है, ये किसने बिल्ड किया था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप अंजदीप इंडक्ट हुई नेवी में 22 दिसंबर।
अब ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि अगर आपका अप्रैल में कोई एग्जाम है तो पूछ लिया जाता है इस तरीके से, लास्ट के 2-3 महीने में कोई ऐसी सबमरीन इंडक्ट हुई है तो वो पूछ लिया जाता है। बहुत ज़्यादा पीछे की करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मार्च में एग्ज़ाम है तो दिसंबर नवंबर तक का देख लीजिए। अगर मई में एग्ज़ाम है तो दिसंबर जनवरी तक से ऐसी न्यूज़ आप ध्यान में रखिए। तो इसको बिल्ड किया है किसने? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने। समुद्र प्रताप, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, फर्स्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्ट की गई इंडियन कोस्ट गार्ड ICG। बिल्ड किसने की? अगेन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। हंसा 3NG अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडिजीनियस पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट इनॉग्रेट हुआ बेंगलुरु में। किसने डिजाइन और डेवलप किया? ये किया CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलोर। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आता है कि इंडक्ट हुई, उसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है डीकमीशन्ड में। सबमरीन सिंधु घोष 40 साल की सर्विस देने के बाद रिसेंटली डीकमीशन कर दी गई 20 दिसंबर 2025 को। समिट से देख लेते हैं दिसंबर 2025 के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट हुआ न्यू दिल्ली में। कब से कब तक? दिसंबर 17 से 19। सेकेंड एडिशन था ये, और फर्स्ट हुआ था गांधीनगर गुजरात में, सेकेंड हो गया न्यू दिल्ली में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि फर्स्ट था तो यहाँ पे थोड़ा घुमा देते हैं ये। ऑर्गेनाइज किया WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, और सपोर्ट किया किसने किया? जो कि है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जो कि कहाँ पर स्थित है? जामनगर। थीम क्या थी इस बार? रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया एंड क्यूबा ने एक एग्रीमेंट साइन किया आयुर्वेदिक कॉपरेशन के लिए। एट कॉन्फ्रेंस PM मोदी ने रिलीज किया एक स्टैम्प ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये आप एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा सही है या नहीं। विथेनिया सोमनीफेरा। फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज न्यू दिल्ली में हुई। थीम इसकी थी ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। थीम की वजह से ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे विकसित भारत हो गया वहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसेंटली 46th ग्लोबल कॉपरेशन काउंसिल समिट मनामा बाहरेन में हुई, और सखीर डिक्लेरेशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। सखीर डिक्लेरेशन कौन से समिट में हुआ, कहाँ पे हुआ है ये, और किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इट रीअफर्मिंग देयर कमिटमेंट टू डीपर पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। 11th UN अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन रियाद में हुई। अर्थ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ जाता है ना कि तो यहाँ पे ये लोग घुमाते हैं, हो सकता है नाबार्ड की जगह यहाँ पे कोई और बैंक का नाम दे दें, एग्जाम में ऐसा करते हैं। तो नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी 5 to 6 दिसंबर। UN इन्वायरमेंट असेंबली ये हुई नायरोबी केन्या में 8 से 12 दिसंबर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर रेजिलिएंट प्लानेट, ये इसकी थीम थी। जहाँ पे सस्टेनेबल आ जाता है वहाँ पे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स दिसंबर 2025 में देखें तो द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर, ये किसकी ऑटोग्राफी है? शिखर धवन की, जो कि क्रिकेटर है, उनकी है। द 11th आवर लिखी है सलमान रश्दी, दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी इरा, ये सिकंदर कुमार ने लिखी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द की वी कीप हिडन, तो ये पोएम्स हैं TT श्रीनाथ के द्वारा लिखी गई। ऑबिचरीज की बात करें तो खालिदा जिया बांग्लादेशी की, ये यहाँ पे होगा PM, फर्स्ट फीमेल PM थी, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई। राम मंजी सुतार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। पद्मश्री दिया था इन्हें 1999 में, पद्म भूषण दिया गया था 2016 में। विनोद कुमार शुक्ला, देखिए तीनों ही जो है ओबिचरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ला भी रिसेंटली इनको 2024 में ही ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। फर्स्ट थे फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड 12th हिंदी स्पीकिंग। देखिए 2024 में अनाउंस हुआ था, 2025 में इनको मिला है।
ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, और 59th मिला है। फर्स्ट थे छत्तीसगढ़ से और 12th हिंदी स्पीकिंग लिटरेरी थे जिन्हें ये अवार्ड मिला है, और फर्स्ट है छत्तीसगढ़ से, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्कीम एस्पायर स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी फुल फॉर्म है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेटअप लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। ओवर 100 LBI अप्रूव किए गए इसके अंदर। मिनिस्ट्री देख लीजिए, मिनिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, MSME मिनिस्ट्री है। लॉन्च की गई थी ये 2015 में, अभी नहीं गई है, अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसने कर लिया है 25 साल कंप्लीट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2000 में लॉन्च हुई थी, 2000 में लॉन्च हुई थी ये, और इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है। फेसेस देख लीजिए, फेसेस में कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना इम्प्लीमेंट कौन करता है? NSDC करता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द सेंट्रल कंपोनेंट। और अगर स्टेट कंपोनेंट की बात करें तो इसको हैंडल करता है SSC। और ये आपका क्वेश्चन आया था अभी, आई थिंक UPPCS में आया था, या फिर शायद RO वाले पेपर में, UPPCS में ये क्वेश्चन आया था। लॉन्च किया था इसे 2015 में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च शक्ति स्कॉलर फॉर द यंग रिसर्च फेलोशिप। वॉक टू मार्क्स कैंपेन जो है वो UAE ने चलाया, और इसमें इन्होंने जो है रेसिडेंट्स को एनकरेज किया कि इतनी डिस्टेंस तो आपको चलनी ही चाहिए। थीम थी एवरी स्टेप मेक्स अ डिफरेंस, और ये सिंबलाइज करता था UAE का 54th ईयर, ठीक है। देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल, जिसने ये एक अपग्रेडेड फॉर्म है, या आप बोल सकते हैं रिप्लेस किया है मनरेगा को। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है। मनरेगा में 100 डेज मिल रहे थे जॉब गारंटी, BB राम जी में मिल रहे हैं 125 डेज। फंडिंग पैटर्न है मनरेगा का 100% वेजेस फंडेड बाय द सेंटर, और इसमें इन्होंने 60-40 रेशियो रखा है सेंट्रल स्टेट शेयर। और अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के लिए 90% फॉर सेंटर और 10 स्टेट, और 100% फॉर द UT। 100% जो है वो शेयर करेगा कौन? सेंटर फॉर द यूनियन टेरिटरीज। बेज पेमेंट है विद इन द 15 डेज, और BB राम जी में है वीकली और विद इन द 15 डेज। मनरेगा बेटर थी फॉर द वर्कर्स राइट एंड यूनिवर्सलिटी। BB राम जी बेटर है फॉर द एसेट क्रिएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मनरेगा एक राइट टू वर्क DPSP का पार्ट है, उसको फुलफिल करती थी, और ये करती है वर्क लिंक टू द डेवलपमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं दिसंबर 2025 के। अनु गर्ग रिसेंटली अपॉइंट हुई ओडिशा की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर हुई है। राजकुमार गोयल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंट हुई है। संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी। प्रवीण कुमार ITBP चीफ है, इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF का। विवेक चतुर्वेदी चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स रिसेंटली अपॉइंट हुए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ज्ञानेश कुमार जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस फॉर द ईयर 2026, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया। बरहाम सली जो है इराकी प्रेसिडेंट, इन्हें न्यू UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज अपॉइंट किया गया है। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फॉर द AI कंपनी फ्लेक्सिटी। नासा के चीफ जो है वो अपॉइंट हुए कौन? मास्क अली। ल्यूकास फिलिपिन फ्रांस से, कहाँ से हैं ये? फ्रांस से हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरपोल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, ये आप याद रखिएगा इन्हें। रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए जॉस एंटोनियो, चिली से हैं ये। रोमन हेड ऑफ मोसाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, अपॉइंट किए गए हैं। चरणजीत सिंह अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया के न्यू एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं दिसंबर 2025 के, वेरी इंपॉर्टेंट।
रिसेंटली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑस्कर 2026 होम बाउंड की गई है। डायरेक्टर है इसके नीरज। फर्स्ट फीफा पीस प्राइज, अब फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड सुप्रिया साहू, तमिलनाडु की आईएएस है ये। गोल्डन ग्लोब होरिजन अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन इंपॉर्टेंट है। एथलीट ऑफ ईयर 2025 है इसके अकॉर्डिंग टाइम मैगजीन के। एजा विल्सन अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है ये। पर्सन ऑफ द ईयर 2025 आर्किटेक्ट ऑफ एआई। टाइम एंटरटेनर ऑफ ईयर लियोनार्डो, ये एक्टर हैं। सीईओ ऑफ ईयर नील मोहन, इंडियन अमेरिकन है। सीईओ किसके हैं, यूट्यूब के। पर्सन ऑफ ईयर रवीना टंडन, एक्ट्रेस है ये। इंडियन ऑफ ईयर 2025 जय शाह जो कि आईसीसी चीफ है। प्लस एनडीटीवी इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड भी जय शाह को मिला है फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ अवार्ड। पीएम नरेंद्र मोदी को रिसेंटली अवार्ड दिए गए ओमान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ओमान, और इथोपिया का हाईएस्ट ऑनर ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 मियाना रेलवे स्टेशन गुना एमपी को दिया गया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के क्रिकेटर हैं, जो कि लास्ट टाइम आईपीएल में भी बहुत ज्यादा न्यूज में थे, उन्हें दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न प्रोफेसर लेट जयंत विष्णु को दिया गया पॉस्टमसली, और विज्ञान टीम सीएसआईआर एरोमा मिशन को दिया। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स दिसंबर 2025 में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है इसको, हैनले एंड पार्टनर्स एंड अल्फा जियो। इंडिया की रैंक है 104 रैंक। टोटल रिस्क एंड रेजिलियंस स्कोर जो है वो इंडिया का 54.42 है, और रेजिलियंस स्कोर है 49.76। देखिए हम जो अपने करंट अफेयर्स में पॉइंट्स कराते हैं आपको, वो एग्जाम रिलेटेड ही होते हैं, फालतू का कोई पॉइंट नहीं होता है। और हाँ, इम्पोर्टेंट कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं होता है। सिंगापुर की जो है वो रैंक 4 है, और ये ओनली एशियन कंट्री है इन टॉप 10 विद लोएस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क ग्लोबली। टॉप किया है किसने, स्विट्जरलैंड ने। और बॉटम लाइन पे है लैपटॉप इंडेक्स है वो है हुरुन रिच लिस्ट 2025 में। जोमैटो जो कि अब एटर्नल के नाम से जाना जाता है, सीईओ दीपेंद्र गोयल ने टॉप किया है टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर 2025। अगर बात करें वर्ल्ड की यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर, तो ये हैं लुआना लॉप, ब्राजील की हैं ये। एमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट लुक आउटलुक रिपोर्ट ये यूएनईपी करता है, और ये पीवाईक्यू है आपका, बहुत से एग्जाम से पूछा जा चुका है। बात करें नीति आयोग की रिपोर्ट्स की, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट को चांसेस रहते हैं कि नीति आयोग से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं, और रिपोर्ट से भी आने के चांसेस रहते हैं। रिपोर्ट ऑन वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो भी नीति आयोग ने ही लॉन्च किया था, तो आप यहाँ पे थोड़ा क्लिक कर सकते हैं इस वर्ड से। रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो ये भी किसने की थी, पब्लिश्ड नीति आयोग ने। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, जब भी ऐसा कोई डाटा आता है या फिर कोई रिसेंट सेंसस आता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक BAHS, टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में यूपी फर्स्ट है, राजस्थान सेकंड है। अगर आप अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हैं यूपी, राजस्थान या एमपी की, तो ये परसेंटेज जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। एग प्रोड्यूसर जो है वो ग्लोबल रैंक में इंडिया सेकंड पर आता है। टॉप स्टेट इंडिया के हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। मीट में इंडिया आता है फोर्थ। वूल में आता है टॉप स्टेट राजस्थान, देन जम्मू एंड कश्मीर। ये आप याद रखेंगे, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें लगेगा मे बी जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट होगा, बट यहाँ पे राजस्थान फर्स्ट है। डेज डेट्स एंड थीम्स दिसंबर 2025 की। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शंस ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रेस्पॉन्स। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है ये। थीम इसकी थी सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। हमने आपको बताया था सस्टेनेबल इंक्लूसिव जहाँ भी आ जाए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को मनाया गया। थीम थी इसकी फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी, अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर द एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। इंटरनेशनल चीता डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसके साथ ही बात करें तो इंडियन नेवी डे भी 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है।
वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है इसकी हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर। आगे की जितने भी डेज हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेशनल फार्मर्स डे किन की एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है इसकी एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल स्पेस। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स देख लीजिए दिसंबर 2025 के बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप अब इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। 5th एडिशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। अगर आप राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिटीज के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। कब से कब तक हुआ था? 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। फर्स्ट टाइम जो है वो राजस्थान ने होस्ट किया है। मैस्कट था इसका खम्मा एंड घनी, जो कि है बाय द इंस्पायर्ड बाय द स्टेट एनिमल कैमल एंड खम्मा घरी। न्यू स्पोर्ट जो है वो ऐड किया गया, ये भी पूछा जाता है। साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग एंड कायाकिंग। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज, टॉप किसने किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया है, ये आप याद रखेंगे। सेकंड है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब एंड थर्ड है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। डियाना पुंडोल पुणे से है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई जिन्होंने फरारी को इंटरनेशनली रेस किया। फर्स्ट खेलो इंडियन ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ होंगे। मैस्कट है इसका मोरवीर। इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनारू हम्पी एंड अर्जुन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता फाइड रैपिड चेस चैंपियनशिप में, जो कि दोहा में हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि इंडिया होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम कब? तो 30 में। और कौन सी जो सिटी है वो होस्ट करेगी? अहमदाबाद। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ल्ड यंगेस्ट फाइड रेटेड चेस प्लेयर सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बन गए हैं। ये हैं सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। कितने साल के हैं ये? 3 साल 7 महीने 20 दिन। देखिए जो हमारे क्वेश्चंस, जो हमारा करंट अफेयर है वो स्टेट पीसीएस यूपीएससी में भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि अलग अलग सेंट्रल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर हुआ था 31 जनवरी 2026 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का आया था। जो हिस्ट्री एंड कल्चर दिसंबर 2025 की न्यूज़ देखें तो दिस इज इम्पोर्टेंट। इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया सेशन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। 20th एडिशन था ये, ठीक है। फर्स्ट जो हुआ था, फर्स्ट जो हुआ होगा वो 2003 में हुआ होगा, ठीक है। 8 to 13 दिसंबर 2025 ये कहाँ पे हुआ? रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम हुआ है। इंडिया में 16 एलिमेंट्स हो गए हैं जो कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है, और यही से क्वेश्चन आपका आता है। जैसे कि ये आप है, आप देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। एक तो ईयर वाइज जहाँ 3 या 4 ऐड हुए ना वो आप देख लेना, ठीक है। जैसे 2008 2010। अब इसमें देखिए रामलीला इंपॉर्टेंट है, छऊ डांस, दुर्गा पूजा, रमन, योगा, नवरोज, कुंभ मेला और दीपावली 2025 में ऐड हुआ है। सीपीआई का 100th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया 26 दिसंबर 2025 को। फाउंड हुई थी ये 1920 तशकंद। आउटसाइड इंडिया ये फाउंड हुई थी, लेकिन इनसाइड इंडिया इसको स्टैब्लिश करने का जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था ये हुआ था कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस। आईएनएसवी कौंडिया ये हमने आपको पहले भी कराया है, 3 से 4 महीने पहले भी कराया था। स्टेज वुडन शिप है, ओमान पहुंच गई है ये। और ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसका डेपिक्शन जो है वो अजंता केव में देखने को मिलता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने सुप्रभातम प्रोग्राम जो है दूरदर्शन का फॉर द प्रमोटिंग इंडियन ट्रेडिशन एंड वैल्यूज, बहुत ज़्यादा सराहना की है इसकी, और ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आया भी था। भारतीय भाषा उत्सव कब से कब हुआ? 4 से 11 दिसंबर। कौन करता है ऑर्गेनाइज? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली।
ऑन बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्य भारती। थीम थी इसकी मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आदिवानी। आदिवानी इंडिया का फर्स्ट एआई ड्रिवन ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पे लॉन्च किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने संथाली लैंग्वेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज किया। अगर बात करें 8th शेड्यूल में संथाली लैंग्वेज को कब इंक्लूड किया गया था, ये किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। देखिए आप ये देख सकते हैं हमारे जो मेंबर्स हैं इनके रिव्यूज हैं ये। और अगर आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो मिसलेनियस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। वैसे हम इसमें 40 to 50 पॉइंट कराते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे वो देखते हैं हम यहाँ पे। दिसंबर 2025 का मिसलेनियस में फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है हिमालयन कॉन्क्लेव। उत्तराखंड पीसीएस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्मोड़ा में हुआ उत्तराखंड में। थीम थी इसकी इंडियन हिमालयन रीजन 2047 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। 13 से 15 नवंबर के बीच में ये हुई थी। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ये हमने आपको नवंबर में भी कराया था। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सी डिक्शनरी ने कौन सा वर्ड माना है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने माना है रेजवेट, कैम्ब्रिज ने पैरासोशल, कॉलिन डिक्शनरी ने बाइट कोडिंग एंड मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने स्लोप। दिस इज अगेन इम्पोर्टियम ऑफिस है उसको रीनेम कर दिया गया सेवा तीरथ से। राजभवन का लोक भवन और राजनिवास का लोक निवास। इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन NH45 कहाँ पे हुआ, MP में, भोपाल जबलपुर हाईवे। देखिए अकॉर्डिंग टू दिसंबर 96 रामसर साइट हो गई हैं रिसेंटली जो हुई हैं ऐड, वो कौन कौन सी हुई हैं, गोगाबी लेक बिहार, सिलसर लेक राजस्थान, बैतपुर अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। देखिए पोर्टल्स कुछ न्यूज़ में हैं और कुछ न्यूली लॉन्च्ड हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग के लिए भी दे दिया जाते हैं ऐसे, ठीक है। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया, RBI ने। क्या काम है इसका, टू रिक्लेम अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट। बीमा भरोसा एडाई के द्वारा पोर्टल फॉर द इंश्योरेंस क्लेम। मित्रा बाय द सेबी, मित्रा किससे रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। संपन्न पोर्टल पेंशन से रिलेटेड है, फुल फॉर्म देख लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। आजकल ना फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। न्यूली जो लॉन्च्ड पोर्टल हुए हैं वो हैं कोल सेतु बिंदु। कोल सेतु की फुल फॉर्म है कोल लिंकेज फॉर सीमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन। सुजलम भारत ऐप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है टू इनहेंस रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस। भारत विन पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे कुछ पोर्टल जो आपको जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे विन है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि विन किससे रिलेटेड हो सकता है, तो यहाँ पे विन है वाटर इनोवेशन से। ऐसे पोर्टल जो है वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द जल शक्ति हैकाथॉन 2025। यहाँ पे हमने जो है वो दिसंबर मंथ का करंट अफेयर वीडियो कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर कराए हैं हमने। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।